तो आज की क्लास में हम लोग थ्योरम 8.1 8.8 को समझ रहे हैं। थ्योरम 8.8 बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसके थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। इस थ्योरम को जरा प्रूव करके भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल in which E and F are midpoints of sides AB and AC respectively। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन दे रखा है, हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें वी हैव टू प्रूव EF is parallel to BC। EF क्या है? BC के पैरेलल है, ये प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है जरा देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि आई ड्रॉन CD पैरेलल टू AB। हमने एक CD लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जो कि AD के क्या है, AB के क्या है? पैरेलल है। अब हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो अभी हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल AEF एंड ये F है AEF। अगर AEF ट्रायंगल लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें? CDF। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ये लिख सकते हैं कि जो एंगल एक है हमारा AFE जो एंगल होगा इट इज इक्वल टू द CFD। ठीक है, साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल EAF होगा इट इज इक्वल टू द एंगल DCF। इन दोनों का कारण लिख देते हैं। तो ये ऑल्टर, हाँ, पहला वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहला वाला हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और दूसरा हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। और तीसरा हम लोग ले सकते हैं कि जो AF है इट इज इक्वल टू द CF सिंस F is midpoint of AC। So from angle side rule of congruency, triangle AEF is congruent
to triangle CDF. Since these two triangles are congruent, so by CPCT CPCT से हम लोग क्या कह सकते हैं? तो CPCT से हम लोग कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू AE। CD क्या होगा? AE के इक्वल होगा। AE इज इक्वल टू B। ठीक है, ये क्यों लिखा है? सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा CD जो होगा वो B के इक्वल भी होगा। CD इज इक्वल टू द B। ठीक है, एंड CD इज ऑल्सो पैरेलल टू B। ठीक है या नहीं? CD इज पैरेलल टू B। क्यों ऐसा लिखा है? तो एक सिंस CD इज पैरेलल टू AB। सो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। सो मैं एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो BCDE, सो BCED is a parallelogram। ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा कि नहीं? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल भी है। सो BCED is a parallelogram. Since it is a parallelogram, so we can write ED is parallel to BC। सो इसका मतलब क्या है? We can also write EF is parallel to BC। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? और यही हमें प्रूव करना था कि EF is parallel to BC। ठीक है, अच्छा, इसका एक कंक्लूजन भी है। क्या कंक्लूजन है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस BCDE is a parallelogram, so BC is equal to the ED। देख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? और यहाँ पे हमारा जो ये वाली साइड है वो ये वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, BC इज इक्वल टू ED। BC किधर गया हमारा? BC इज इक्वल टू ED, ट्रू। एंड BC को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ED को हम लोग लिख सकते हैं EF प्लस FD। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF। ऐसा क्यों लिखा है? तो EF इज इक्वल टू FD। ये क्यों है? क्योंकि इसका रीजन है ट्रायंगल AEF। AEF is congruent to triangle CDF। ठीक है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। सो EF को हम लोग लिख सकते हैं, सो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ द BC। सो दिस इज ऑल्सो अ कंक्लूजन ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी एक कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, कभी कभी ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने के लिए भी आ जाती है, साथ में वो भी पूछा जाता है। हाँ जी, पूछो, कुछ पूछना है? आगे बढ़े। अब एक थ्योरम है, इसी का कन्वर्स है। क्या कह रहा है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कह रहा है कि एक ट्रायंगल में अगर इसके एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूं जो इसके सेकेंड साइड के क्या है? पैरेलल है, तो थर्ड साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, उसी का कन्वर्स है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इसके सेकेंड साइड के क्या है? पैरेलल है।
तो इसके थर्ड साइड को क्या कर देगा, ये बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि एफ बी इसका क्या होगा, मिडिल पॉइंट ही होगा। ठीक है, होगा या नहीं? ठीक है, थ्योरम समझ में आया? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से आप ये प्रूव कर लेंगे उसी तरीके से, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा ये प्रूव। तो यहाँ तक समझ में आया सारे बच्चों को या नहीं आया? दोनों थ्योरम को आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम को करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग प्रॉब्लम ले लेते हैं 8.2 एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में? तो कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA। ठीक है, काव्यांश समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, AC is a diagonal so that SR parallel to AC and SR half of the AC। ठीक है, SR AC के पैरेलल भी है और AC के आधे के बराबर भी है। बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इस ACD ट्रायंगल में S and R are midpoints of sides ED and CD, respectively. So SR is half of the AC. So SR is half of the AC and SR is parallel to AC। मिड पॉइंट थ्योरम से लिख दिया ये। क्यों ऐसा लिखा? सिंस S and R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD and CD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है? ये तो पहला पार्ट है हमारा जिसको अभी हम लोगों ने करा है। अब देखते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि PQ इज इक्वल टू SR। PQ को हमें क्या दिखाना है कि PQ SR के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब जरा चलते हैं सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, और इस ABC ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं P and Q are midpoints of sides AB and BC, AB and BC respectively. So we can write PQ is half of the AC and PQ is parallel to AC. So this is the second equation. So from फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मर्ज करें और एक साथ देखें तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AC एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। सो वी कैन राइट SR इज इक्वल टू PQ। सो SR इज इक्वल टू
तो एस आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, लिख देंगे। हाँ, तो लिखेंगे कि थर्ड कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। सिंस एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, so SR is parallel to PQ। और एक चीजें हम लोग ने पहले ही प्रूव कर रखे, SR इज इक्वल टू PQ, सो PQ SR, PQ SR RS is a पैरेललोग्राम। क्या मुश्किल आएगी इसको करने में? नहीं आएगी, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ABCD is a rhombus. PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने के पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, फिर एक साइड क्या कर दो 90 डिग्री का, यानी कि एक एंगल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का करो, या दूसरा रास्ता है कि दोनों डायगोनल्स को इक्वल कर दो। अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तब भी आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में से क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, तो रोहम्बस है। ठीक है, तो एक रोहम्बस बना लेते हैं। रोहम्बस में तो एक ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी है सिर्फ, क्या है, चारों साइड क्या होनी जानी चाहिए, तो इक्वल हो जानी चाहिए। तो हमने एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बनाने का ट्राई किया। अब क्या है, हाँ? अरे भाई अभी थोड़ी, अभी तो रोहम्बस बोला है, रोहम्बस बना दिया है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब कह रहा है ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है। बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। सी डी का मिड पॉइंट क्या है, आर है। और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एस है। अब कहा कि सबको ज्वाइन कर दो ऐसे करके। ठीक है, अब जो ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है पी क्यू आर एस, इसको क्या प्रूव करना है हमें कि ये हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के पहले तो चारों, अभी हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, कोई आपत्ति तो नहीं होगी किसी बच्चे को। इसके बाद एक और भी डायगोनल इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दो। ठीक है, अभी इसका तो डायगोनल नहीं ड्रॉ किया है मैंने, तो इसका रोम्बस का डायगोनल ड्रॉ किया है। ठीक है, 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, काय को टेंशन ले लो। अभी ये हो गई बातें। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आ सकता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए या तो इसके अपोजिट साइड को क्या दिखा दो आप, इक्वल भी है पैरेलल भी है। ठीक है, तो हो गया। और या दोनों ही अपोजिट साइड को क्या दिखा दो, पैरेलल दिखा दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ए बी डी ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स of sides AB and AD and AB। क्या ले रहे हैं, S ले रहे हैं, P ले रहे हैं, AD एंड AB रिस्पेक्टिवली। बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुमको क्या लगता है कि सर इधर लिख रहे हैं तो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते हैं क्या, कान थोड़ी बंद कर लिया है, मारेंगे।
फुट देंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मेरे को। ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठो। तो आप लिख सकते हैं कि एसपी जो है हमारा, इट इज हाफ ऑफ द बीडी एंड एसपी इज पैरेलल टू बीडी। सो दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, बीसीडी। इन ट्रायंगल बीसीडी, इस बीसीडी ट्रायंगल में क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट, फिर बात हो रही है मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC and BA respectively। ठीक है, so we can write QR is half of the BD and QR is parallel to BD। ठीक है, QR is half of the BD and QR is parallel to BD। so from 1 and 2 से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो SP is equal to QR and SP is parallel to QR। ठीक है, SP is equal to QR and SP is parallel to QR। कहाँ पे, सेकेंड वाले में ये QR लिया है ना, तो QR लिए हैं, तो QR ये वाला ट्रायंगल है ना, BCD ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो QR is half of the BD and Q, ये तो ये लिखवा दिया था ना। अच्छा, गलत साइड लिखी है ना, मैं BC और BA। हाँ, यही बोला, मैंने लिख दिया। तो क्या है, पहला Q है ना, तो BC है, ठीक है, ये CD आ जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल वैंगल सब सही है, मैंने गलत बनाया। ठीक है ना, तो BC एंड CD यहाँ पे हो गया। तो 1 और 2 से आप कह सकते हैं कि SP जो है इट इज इक्वल टू QR एंड SP इज पैरेलल टू QR। so PQRS is a parallelogram। so PQRS is a parallelogram। होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये जो छोटा सा एक बन रहा है इसको मार्क कर देते हैं। एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का जो मार्क किया है। इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको मैं M कंसीडर कर लो, इसको N कर लो, MN और QRS तो है ना, इसको X कर लेते हैं, MNX छोटे से। तो यहाँ पे हमारा जो SP है ये BD के पैरेलल है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो SX भी होगा वो भी MN के पैरेलल होगा। यहाँ तक तो कंफर्म है। दूसरा क्या है कि हम लोग अगर ये ट्रायंगल ले लें ACD, तो ACD ट्रायंगल में हम लोग कह सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू AC, सो SM इज पैरेलल टू NX। सो ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम है SXNM या MNXM। XS is parallelogram। Since it is a parallelogram, so its opposite angle will be equal। होगा या नहीं होगा। अब क्या है, ये रोहम्बस है और रोहम्बस एक क्या है, पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल 90 के है, तो ये भी क्या हो जाएगी 90 के हो गया, बस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इतनी सारी चीजें अभी हम लोग करेंगे। इसको शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, क्या क्या बताओ, किसको, कैसे बताओ। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और तुम कह रहे हो कि ये नहीं करना जरूरी है, क्या कहते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल मत बनाओ सर। ठीक है, तुमने कहा कि सर ये 90 डिग्री तो है, तो मैं भी कहता हूँ यस है। अब इस वाले एंगल को कैसे इसके इक्वल करेंगे, सो बताओ। ठीक है ना, ये एंगल 90 है, ये तो कन्विंस्ड हूं मैं, मैंने भी तो यही बताया कि ये एंगल 90 होगा। ठीक है, बट इस वाले एंगल को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इस वाले एंगल को इसके इक्वल तब प्रूव कर पाएंगे ना, जब ये हमारा क्या हो, पैरेललोग्राम हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कुछ कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, SP इज पैरेलल टू BD, SP इज पैरेलल टू BD, ये हमने पहले ही बता रखा है, SP इज पैरेलल टू BD। तो ये कंक्लूजन कहां से हमने लिया है, तो फ्रॉम 1। ठीक है, if SP is parallel to BD, so we can write SX is also parallel to MN, since SX is part of SP and MN is a part of BD। ठीक है, अब चलिए, so this is the third information, ये हमारा तीसरा इंफॉर्मेशन है, तीसरा इंफॉर्मेशन हमें ये मिल रहा है। अब क्या करते हैं, चलते हैं जरा इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD। अब इस ट्रायंगल ECD में सब कुछ दिमाग लगाने का है, यहाँ पे दिमाग नहीं लगा लगा के पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं कि जब क्वाड्रिलेटरल आएगा जब भी सिलेबस में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर दिमाग लगा के समझ के करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एक भी क्वेश्चन छूटेगा, अब पूरे का पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ACD S and R are midpoints of AD and CD, AD and CD। ठीक है, S and R midpoints of AD and CD respectively। So SR is parallel to AC, since SR is parallel to AC, so we can write SM is also parallel to NX। So this is the fourth information। So from 3 and 4 we can conclude, ठीक है ना, MNXS is a parallelogram। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहां तक ठीक है, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करो यार। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग अब ये लिख सकते हैं कि ABCD is a rhombus, since ABCD is a rhombus, so its diagonals bisect each other
each other at right angle, each other at right angle. So angle n is equal to 90 degree. ठीक है, since फिर से लिखिए m n x s is a parallelogram, so its opposite angle will be equal. So we can write angle s is equal to angle n and angle n is 90. So angle s हमारा क्या हो गया 90. ठीक है, so s s p q r s, so p q r s is a rectangle. ठीक है, तो कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाना पड़ सकता है.